सफरे कुन किस्त नंबर 46। इफ्रा ये साथ सोचती जहांजेब के चेहरे को एक यकटक देखती जा रही थी। वो अपनी नज़रों के रास्ते जहांजेब को अपने दिल में उतरता हुआ महसूस कर रही थी। ये सब कुछ ही सोचते इफ्रा के ज़हन में रात भर के जहांजेब की गई मिसालें याद आने लगी। सब याद आते ही इफ्रा एकदम से सुर्ख पड़ी थी। इसने कभी नहीं सोचा था कि जहांजेब इतना रोमांटिक भी हो सकता है। इफ्रा ने फौरन अपनी नज़रें इसके चेहरे से हटाई थी। तुम्हारा अपना शौहर हूँ, देखती रहो, अच्छा लगता है। इफ्रा के कानों में जहांजेब की नींद में डूबी गंभीर आवाज़ पड़ी तो वो एकदम से चौंक गई। जहांजेब जो कब से जाग रहा था मगर इंतजार सिर्फ इफ्रा के उठने का कर रहा था, क्योंकि वो उठते ही इफ्रा के चेहरे पर अपनी मोहब्बत के रंगों को देखना चाहता था। इफ्रा की नज़रें खुद पर महसूस करते ऐसे ही पड़ा रहा, जबकि इफ्रा का खौफ से ऐसे देखना इसे बहुत अच्छा लगा था। आप जाग रहे थे? इफ्रा अपना सुर्ख चेहरा जहांजेब से छुपाती हुई बोली। नहीं, तुमने जगा दिया। जहांजेब इसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करते हुए बोला। मम, मैंने तो नहीं उठाया। इफ्रा अपनी मुश्तरका धड़कनों को संभलती हुई बोली। तुम अगर मुझे ऐसे देखोगी तो कौन काफिर सुकून से सो सकेगा? जहांजेब इसे एक झटके से अपने करीब तर करते हुए बोला। नई जिंदगी की पहली सुबह मुबारक मिल जान। जहांजेब इसकी पेशानी पर लब रखते हुए बोला तो इफ्रा ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। इसे अपनी किस्मत पर इश्क हो रहा था। जितनी इज्जत और मोहब्बत जहांजेब इसे दे रहा था इसका इसने सोचा तक न था। आपको भी? इफ्रा मुस्कुराते हुए हल्की सी आवाज़ में बोली। ऐसे तो मैं हरगिज़ कबूल नहीं करूँगा। जहांजेब की आंखों में शरारत चमकी। फिर इफ्रा ने जहांजेब की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। फिर ये कि कुछ स्पेशल तरीके से विश करो अपने शोहर को। इसकी नई जिंदगी की पहली सुबह की आखिरी बीवी हो मेरी, तुम्हें पता होना चाहिए। जहांजेब इसके गुलाबी होठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए बोला। तो इसकी बात का मतलब समझते ही इफ्रा दोबारा से सुर्ख पड़ी थी, जबकि जहांजेब ने ये मंजर गौर से देखा था और इसे ये मंजर बेहद हसीन लग रहा था। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने शोहर को स्पेशल तरीके से विश नहीं करना आता। चलो कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ। जहांजेब बोलता बगैर इसे समझने का मौका दिए इसके लबों को अपनी दस्तरस में कैद कर चुका था, जबकि अपनी सांसें बंद होती देखकर इफ्रा ने जी जान लगाकर इसे खुद से दूर करना चाहा था, जो कि नामुमकिन था। अपनी मनमानी करते जहांजेब को अभी कुछ ही देर में हुई थी जब इनके दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले तो जहांजेब ने इग्नोर किया, मगर बार बार होते दस्तक को सुनकर जहांजेब बदमजा होते पीछे हटा। अगर तुम यहाँ से एक इंच भी हिली तो अच्छा नहीं होगा। जहांजेब इफ्रा की जानिब देखते वार्न करते हुए बोला और उठकर दरवाज़ा खोलने चला गया। जहांजेब ने दरवाज़ा खोला तो सामने मुलाजमा खड़ी दिखाई दी। वो छोटे साहब भी जान बोल रही हैं, नीचे नाश्ते के लिए आ जाए। मुलाजमा जहांजेब की तरफ देखती हुई बोली। ठीक है, आते हैं कुछ देर तक, तुम जाओ। जहांजेब मुलाजमा से बोलता दरवाज़ा बंद कर गया और बेड की तरफ बढ़ा, जहां इफ्रा अपने आप को मुकम्मल चादर में छुपाए हुए थी। उठो इफ्रा। जहांजेब इसके सर पर खड़ा चादर हटाते हुए बोला, जो इफ्रा ने हटाने ही नहीं दी थी। इफ्रा उठो। जहांजेब ने दोबारा बोला, मगर इफ्रा फिर भी नहीं उठी। ठीक है, तुम ऐसे नहीं उठोगी। जहांजेब बोलता एक ही झटके से चादर खींचकर इसके वजूद से अलग कर चुका था और झुककर इसे अपने बाजुओं में उठा चुका था, जबकि इफ्रा तो अरे अरे ही करती रह गई। मुझे नीचे उतारें। ये क्या कर रहे हैं आप? इफ्रा जहांजेब की तरफ देखती हुई बोली, जो इसे वॉशरूम में ले आया था। तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, अब तुम इसकी सज़ा भुगतोगी। जहांजेब बोलता एक हाथ से शावर चला चुका था और इफ्रा को ऐसे ही उठाए शावर के नीचे खड़ा हो गया। शावर से आते पानी से दोनों मुकम्मल भीग चुके थे, जबकि इफ्रा के कपड़े इसके बदन के साथ चिपके हुए थे और जहांजेब इसे शौक निगाहों से इफ्रा के भीगे भीगे वजूद को देख रहा था। जहांजेब को इस तरह खुद को देखता पाकर इफ्रा शर्म से पानी पानी हुई थी। इसने बेख्तियार खुद को जहांजेब की पनाह में छुपाया था। देखो मिसिस, अगर तुम खुद इस तरह मुझसे चिपकोगी तो मुझसे सब्र तो बिल्कुल नहीं होगा, और अगर मैं बेईमान हो गया तो ना तो तुम आज भूखी रहोगी, क्योंकि इस कमरे से बाहर ना मैं खुद जाऊंगा और ना तुम्हें जाने की इजाज़त दूंगा। जहांजेब इसके कान में सरगोशी का सा इसके कान पहलू को चूम गया, जबकि इफ्रा ने खुद को मजीद इसके सीने में छुपाया था। आप बहुत बेशर्म है। इफ्रा अपना चेहरा इसके सीने में छुपाते हुए बोली, जबकि जहांजेब क्या लगाकर हंसा था। तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा मिसिस, तुमने अभी मेरी पूरी बेशर्मी देखी कहाँ है। कोई बात नहीं, आज बताऊंगा अच्छे से। जहांजेब जो मानी कहता इसे फ्रेश पर खड़ा कर गया। फ्रेश होकर आओ जल्दी, बीजान का बुलावा आया है, नाश्ते के लिए जाना है। जहांजेब इसके वजूद को अपनी बेबाक निगाहों से देखते हुए बोला तो इफ्रा ने जल्दी से अपना रुख बदल कर दीवार की तरफ मुड़ गई, जबकि इसे जहांजेब एक बार फिर से कहकर सुनाई दिया, जल्दी फ्रेश होकर आओ। जहांजेब बोलता बाहर निकल गया और इफ्रा ने इसके जाते ही वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक किया और सुख का सांस लिया। उफ, कितने बेशर्म हैं ये, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये ऐसे भी हो सकते हैं। इफ्रा अपने दस्ते गलों पर अपने हाथ रखती हुई बोली और फिर मुस्कुरा दी।
इस वक्त सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद नाश्ता कर रहे थे, जबकि इन सब के दरमियान सरदार साहब की फैमिली भी मौजूद थी, क्योंकि अलीज़ा के लिए नाश्ता वही लेकर आए थे। नाश्ता खुशगवार माहौल में करने के बाद सरदार साहब अपने बच्चों के साथ वापस जा चुके थे, क्योंकि रात को इन लोगों का रिसेप्शन था और इन्हें रिसेप्शन की तैयारियां भी करनी थी, जबकि हवेली में भी रिसेप्शन की तैयारियां ज़ोरों शोर से की जा रही थी, क्योंकि रिसेप्शन का फंक्शन हवेली में ही रखा गया था। अलीज़ा और इफ़रा को ब्यूटिशियन तैयार करने हवेली में ही बुलाई गई थी और अब इस वक्त वो इन दोनों को तैयार कर रही थी, जबकि मुल्ज़म और जहांज़ेब प्लान में फंक्शन की तैयारियां देखने में मसरूफ़ थे। माशाल्लाह लाली, आज तो तुम भाई मुल्ज़म के चारों शाने चट करने के चक्कर में हो। आयशा अलीज़ा की तरफ देखती मुस्कुराते हुए बोली। और फरी यार, तुम तो परी लग रही हो, कितनी प्यारी लग रही हो यार। अब की बार आयशा इफ़रा की जानिब देखते हुए बोली। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो, इफ़रा आयशा की तरफ देखती मुस्कुराते हुए बोली। मैं तो हूँ ही प्यारी, आयशा एक अदा से बोली तो अलीज़ा इसे देखकर हंस दी। अच्छा सब कुछ छोड़ो, ये बताओ कि भाई ने मुंह दिखाई में क्या दिया है, आयशा अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली। तो अलीज़ा ने आहिस्ता से अपना हाथ आगे कर दिया, जिसमें डायमंड की रिंग पूरे आबोताब से चमक रही थी। माशाल्लाह यार, बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है भाई ने, मरियम अलीज़ा की रिंग देखते हुए बोली। फरी तुम दिखाओ, इसकी बार इसने इफ़रा की जानिब देखते हुए पूछा तो इफ़रा ने अपने गले में पहनी हुई चेन की तरफ इशारा किया। बहुत खूबसूरत है यार, भाई लोग तुम दोनों से कितनी मोहब्बत करते हैं यार, आयशा चहकते हुए बोली तो अलीज़ा और इफ़रा दोनों ही मुस्कुरा दी। ये बात तो सच ही थी कि वो दोनों वाकई में इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा अब बस भी करो, ढूंढ देंगे तुम्हें भी कोई अच्छा सा, मरियम आंखों में शरारत लिए आयशा की तरफ देखते हुए बोली। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनका बहुत थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।